Hello my dear students, I wish you happy new year. So let's start today math class. Today I will teach distance between two parallel lines by using the formula as I have taught in the previous video, distance from a point to the line. ठीक है, here two line L1 L2 parallel, ठीक है, दोनों पैरेलल है. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन, दैट इट मीन द डी वी हैव टू फाइंड दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला दैट. सो फॉर L1 लेट ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0. L1, दिस इज द L1, एंड फॉर L2 ax plus by plus c2 is equal to 0. Here if we compare both lines, you will find that ax plus by both are the same. What is the difference? Y intercept only is the difference that. ठीक है, ये दोनों लाइन में ये y इंटरसेप्ट ओरिजिन से दोनों डिफरेंस है, बट बोथ है सेम स्लोप. स्लोप उनका जो है क्या होगा, सेम होगा. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द OB फ्रॉम 0 0. OB, सो OB बाय डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन फॉर्मूला यू हैव टू यूज दैट. व्हाट वाज दैट? हम पढ़ाए थे ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन या c अपॉन अंडर रूट a square plus b square. This was the distance from the point x1 y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0. So here distance from O to B on this line means that OB that is for the L2. L2 के लिए यदि आप देखिए तो OB is equal to what will be? OB is equal to a into 0 plus b into 0 plus c2 upon under root coefficient of x square plus coefficient of y square. So can we write here c2 upon under root a square plus b square. Right? Now OA also same, only here c1 have to write that under root a square plus b square, or can we write that c1 upon under root a square plus b square. We have to find this d. So to find the d, OB minus OA, that is equal to d. So d can we write that OB minus OA, right? OB minus OA. OB we found that C2 upon under root a square plus b square minus C1 upon under root a square plus b square, that. Okay, or can we write final formula to find the d? To find the d will be equal to C2 minus C1 upon अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट शुड बी मॉडुलस. ये मॉड में होना चाहिए जो है. ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. वी हैव टू यूज द फॉर्मूला c2 minus c1 upon अंडर रूट a square plus b square. ओके, इफ यू हैव टू कंसिडर टू पैरेलल लाइंस, these both will be same because their slope will be same, only y intercept will be different, that. Okay, but if you have to consider any perpendicular line फ्रॉम अदर लाइन, दैट किसी दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर कंसिडर करना है. सपोज दैट कि एक लाइन दिया है ax प्लस by प्लस ये दिया हुआ है, मान लीजिए जो है आपका c दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0. एंड वी हैव टू कंसिडर, हमें एक दूसरा परपेंडिकुलर लाइन कंसिडर करना है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है. ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन. ठीक है, इस फैमिली का लाइन हमें कंसिडर करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है ये आपस में इंटरचेंज करेंगे. bx माइनस ay और प्लस के इज इक्वल टू
0, bx minus ay plus k is equal to 0. यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया? why written this way? Because as you know that if one line is perpendicular to other line, so slope will be reciprocal of the other with minus that. It means that m1 into m2 is equal to minus 1 होगा. m1 into m2 is equal to minus 1. यदि दूसरे का स्लोप निकालना है तो क्या होगा? इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए, सपोज दैट हियर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या? माइनस 1. हमें मान लीजिए दूसरे लाइन का स्लोप निकालना है तो m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपन m1 होता है. पहले का क्या होता है? रेसिप्रोकल विद द नेगेटिव साइन. ठीक है. जब हम परपेंडिकुलर के लिए कंसिडर करेंगे तो यहाँ ये आपस में इंटरचेंज करके हम माइनस कर देंगे जो है. राइट दैट. हाँ, तो जहाँ कभी आएगा इफ हैड टू राइट दैट एनी फैमिली ऑफ दिस लाइन दैट परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, सो वी हैव टू कंसिडर दिस वे. और पैरेलल के लिए यहाँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. ठीक है. होप द कंसेप्ट इज द क्लियर. ये जब क्वेश्चन आएगा तो इसको हम करवाएंगे जो है. सो स्टूडेंट, वन क्वेश्चंस आई वांट टू टेक फ्रॉम द एक्सरसाइज 11.9. फ्रॉम दैट एक्सरसाइज वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग. क्वेश्चन नंबर 4. both part are the same. For first from exercise 11.9, a vertex of a square is at origin. This is the square, a vertex, this is the square. This part, one vertex is at origin, that it means the 0 0. Okay, and its one side lies along the line एंड एक साइड इसका मान लीजिए 3x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है. वन साइड लाइज अलॉन्ग द लाइन दैट. फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर. इस स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है. टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर व्हाट इज नीडेड? दैट साइड, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर. तो साइड हम निकाल लेते हैं तो हमें एरिया निकल जाएगा. साइड कैसे निकालेंगे? ए डिस्टेंस निकालें. सपोज दिस इज द ए, दिस इज द बी, यह बी है. ओके, ए बी सी डी, ए बी सी डी. ए बी निकाल दीजिए कैसे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू modulus of, because 0 0, so here we have to write that 3 into 0 minus 4 into 0 minus 10 upon under root coefficient of x square plus coefficient of y square. What will be coefficient of x square? 3 square, that will be 3 square plus 4 square, because minus 4 mean that plus positive. So can we write that AB is equal to, here modulus 10 upon what is that? 3 3 are 9, 4 4 are 16, 9 25, under root 25, that will be 5. So can we write that 10 upon 5? It will be 2. So AB is equal to came that 2. Okay. So area of this square, what will be? Side square, because AB is the side. So area will be 2 square, that is the 4. So area is equal to 2 square, which is equal to 4 unit. That this is the method to find the area of the square. That. So let's take one more questions from the exercise. Now second questions from the exercise, question number 5. If the equation of the base of an equilateral triangle is x plus y is equal to 2 and the vertex is 2 comma minus 1, find the length of the side of the triangle. We have to find the length of the side of the triangle. That. So here vertex given 2 comma minus 1. This is the triangle, equilateral triangle A B C, 2 comma minus 1 and base is equal to x plus y is equal to 2. This is the given that. And asking find the side of the triangle. That. See, because this is the equilateral triangle. अब ये बेस दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ऑल साइड क्या होगा? इक्वल होगा. ऑल साइड विल बी इक्वल. सो इफ दिस इज द ए, दिस आल्सो विल बी ए. इफ यू ड्रा वन line, perpendicular line,
from A to the opposite side means the BC. So let this is the A. Okay, so this also will be A, BC also will be A. If this is the capital D, so DC what will be A upon 2. A upon 2. This will be A upon 2. By Pythagoras theorem, AD will be equal to under root, by Pythagoras theorem, A square minus A square upon 4. Is it? By Pythagoras theorem. Or can we write here 4A square minus A square, that is 3A square upon under root. Or AD can we write that A upon 2 root 3, or we can say root 3 upon 2 into A. This is the AD. By distance formula from the point to the line, from the point 2 minus 1 to the line x plus y, let's see that what is this AD coming there. So, according to formula, by using formula, which formula? Mod ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं क्या आता है। ए डी विल बी इक्वल टू मॉड सी दैट x1 y1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2y मीन द -1, ओके, एंड दिस कैन बी राइट दैट x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 2, सो हियर विल बी 2 मॉड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1. So what will be here? -3, 2 minus 3. 2 minus 3, that is the -1, mod of -1, that will be positive, upon what will be under root 2. Okay, so we found that AD is equal to 1 upon under root 2, and here AD is equal to a root 3 upon 2. So both are the same value, AD. So we both should be equal. So if we will make the equal a under root 3 upon 2 is equal to what? 1 upon under root 2. Okay, or a is equal to 2 upon this 2 will be up, 2 upon this root 3 will be down, 2 upon root 2 into root 3, right? Okay, or a is equal to, if you multiply by root 2 up and down, so you will find that here will be 2 will be cancelled, so can we write that root 2 upon root 3, yeah, that will be equal to under root 2 upon 3. So we will find that we found value of side, mean triangle side, that is under root 2 upon 3. Okay, clear? This is the method to find it. So again next question, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो है। Now question number 9 of the exercise 11.9. In this exercise given that the vertex of rectangle is at the origin, एक वर्टेक्स वर्जिन है, इट मीन द 0 0, एंड 2 ऑफ इट्स साइड लाई along the lines 5x minus 12y plus 26 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 39 is equal to 0. Here why we have to consider these two line, that this, if you see that 5 and 2, 5 and 12, this is the 12, 5 12 12 5, ठीक है, 5 12 12 5, a coefficient of x y interchanging with the sign negative, that so this is symbol for the perpendicular. ये perpendicular के लिए होता है, क्योंकि perpendicular में क्या होता है कि slope of, if one line is perpendicular to other line, so slope of first line will be equal to minus slope of
second line, that 1 upon slope of second line, that m1 into m2 is equal to -1 or m1 is equal to -1 upon m2 or m2 is equal to -1 upon m1. Already you are familiar about this. ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को परपेंडिकुलर लिए हुए हैं. ठीक है, अच्छा चलिए ये लाइन चूंकि ये व्हाट इज द रेक्टेंगल, तो दोनों सेम ही होगा. हम क्या करेंगे जो है इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे. ये एरिया निकालने के लिए इस रेक्टेंगल का व्हाट इज नीडेड है. कैसे एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का? लेंथ एंड ब्रेथ इज नीडेड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. यदि हमको लेंथ और ब्रेथ निकल जाए तो हमारा एरिया रेक्टेंगल का निकल जाएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेंथ निकालेंगे और ब्रेथ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंड बाय फार्मूला फ्रॉम द 0 0. एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं जो है. ठीक है, चलिए ओके. जो ये लाइन चूंकि सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5x minus 12y plus 26 can be write that here also 5x minus 12y plus 26. चलिए इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एंड दिस 12x plus 5y minus 39 is equal to 0. Okay, now we have to find this. 1 minute. Now we have to find that this distance AD from 0 0 and we have to find this distance this from what is the ये डिस्टेंस, ये हमको चाहिए जो है. ठीक है, तो इसका क्या था 12x plus 5y plus 39 इज इक्वल टू 0. हाँ ओके. डिस्टेंस निकालने के लिए फ्रॉम 0 0 क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू मॉड 5x, x here 0 y 0, तो 5 into 0 plus minus 12 into 0 plus 26 over square of quotient of x, that means that 25 plus quotient of y square, that is 12 square of under root that. Okay, then this will be equal to mod of 26 upon 169, that is 26 upon 13 2 ja. It means we found that AD value came that 2. This AD value हमें क्या मिला, 2 मिल गया. Now we have to find AB. यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर है BC पर जो है, तो AB इज इक्वल टू सेम फार्मूला फ्रॉम द 0 0 5 12 into 0 plus 5 into 0 plus 39 whole upon same things 169, that is equal to 39 upon 13 3 ja, that is equal to 3. We found that AD value 2 and AB is came that 3. It means this is the length and this is the breadth. So what is area of the rectangle? Area is equal to length into breadth. So that will be equal to 3 into 2, which is equal to 6 square unit. That 6 square unit. ठीक है, ये आपका जो है एरिया निकल गया जो है. ठीक है, आसान है, समझिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. So now take the next question from the exercise. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो है. Now question number 11 from the exercise taken that find the equation of straight lines which are perpendicular to the line 3x plus 4y minus 7. Find the equation of lines which are perpendicular on this. So because
we have to find out a family of the line which are perpendicular on this line. So let line be 4x minus 3y plus k is equal to 0. ओके, पर फॉर परपेंडिकुलर के लिए हमने बताया था कि यू हैव टू इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड टेक द माइनस एंड प्लस ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. बट फॉर पैरेलल देयर विल बी no change in the coefficient of x and y plus a constant will be equal to 0, that there only y intercept will be changed. तो हमने एक कंसिडर किया कि लेट 4x इंटरचेंज करके 4x प्लस माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन दिस. ठीक है. अच्छा, वन थिंग मोर गिवन दैट इन दिस and our distance of 3 unit from point 2 3 a distance given that ये this is the line, ये आपका जो है लाइन है, यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है. तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करके यहाँ पर पता कर लेंगे कि व्हाट इज द के वैल्यू, के कितना जो है. सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, d इज इक्वल टू दिस डी ऑलरेडी 3 गिवन दैट d is equal to 4 into 2 minus 3 into 3 plus k upon under root coefficient of x square plus coefficient of y square. Because here minus square plus will be, sorry, already I written the plus here. 4 2 ja 8. So d given that, so can we write d is equal to here 3 is equal to 4 2 ja 8 minus 9 plus k upon what will be here 5. 4 4 ja 16, 3 3 ja 9, 16 9 25, under 25 that will be 5. Transpose that will be 15 is equal to mod of 8 minus 9 that is the minus 1 plus k. Okay, that is 15 that. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो कि लाइन्स पूछा हुआ है, तो ये आप जो है प्लस माइनस यूज करेंगे यहाँ पर. ठीक है, ये विल बी प्लस माइनस है. तो वन टाइम्स यू हैव टू टेक द प्लस, वन टाइम यू हैव टू टेक द माइनस. सो फॉर पॉजिटिव के लिए 15 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस के ट्रांसपोज इट. सो कैन वी राइट के इज इक्वल टू व्हाट 16. एंड इफ यू आर यूजिंग दैट, sorry, what using the minus plus, now minus if using, so that will be minus 15 is equal to minus 1 plus k. Transpose this, so can we write that k is equal to, it will become left side, so what will be plus minus 15 plus 1 is equal to 14 and minus 14 that. So we found that two values of the k. There will be two equation, two lines will be, so required lines are 4x minus 3y plus 16 is equal to 0 and 4x minus 3y minus 14 equal to 0. ठीक है, this is the method to find the lines, okay, which are perpendicular on this and from the point P to 3. Distance was given that 3. Okay, hope concept is the clear that. Okay student, let me take one more question for today. So this is question number 17 of the exercise 11.9. In this question having the find the equation of the line which lies midway between the lines. ये दो लाइन दिया हुआ है, these are the two given line. We have to find the equation of the line. हमें equation निकालना उस लाइन का. We have to find the equation of the line which lies midway between these two lines that. Okay,
So these two lines are given that we have to find a line which is the midway between these two line. Mean that ये दो लाइन आपका है, दोनों पैरेलल है. क्यों? 2x 3y 2x 3y दोनों का स्लोप क्या है? सेम है. हमको एक तीसरा लाइन निकालना है कि जो इस दोनों के मिड हो, मिडवे हो. इट मीन दैट ये डिस्टेंस, यदि दोनों का डिस्टेंस यदि ये d है तो ये भी क्या होगा? d होगा. दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा. तो हम क्या करना है हमको कि ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड दीज टू लाइन्स हैव टू फाइंड दैट, देन वी हैव टू इक्वलाइज दैट, इक्वल कर देना है. ठीक है, इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे. अच्छा, हमको पैरेलल लेना है कि वन लाइन विच इज द मिडवे बिटवीन दिस. सो let the required line be 2x plus 3y plus k is equal to 0 because will be parallel, so स्लोप विल बी सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द स्लोप, में कोई चेंज नहीं होगा. जो है हमने क्या कंसिडर किया कि लेट रिक्वायर्ड लाइन बी 2x plus 3y plus k इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ एक बार इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक बार इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे. ठीक है, हम दोनों के बीच क्या करेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे जो है. और डिस्टेंस दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि लाइन दिया हुआ है कि दैट इज मिडवे दैट बिटवीन द लाइन्स दैट. ओके, सो लेट डू दैट बाय द फॉर्मूला. डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, बाय उस फॉर्मूला से हमको जो है ये वैल्यू निकालना है. निकालने के बाद क्या करेंगे? दैट इज इक्वलाइज, हमको इक्वलाइज कर देना, इक्वल कर देना जो है. ओके, सो आपको याद होगा, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट वन फार्मूलास आई व्हाइल स्टार्टेड दिस क्लास, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दैट उस फार्मूले को आपको याद करिए जो है C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पर. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. C1 C2, यहाँ पर एक 7 है, दूसरा k है. C1 C2, इस तरह से यहाँ पर 5 है, यहाँ पर k है. देन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे. तो लेट स्टार्ट. D1, हम मान लीजिए कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? D1 है. तो D1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, चलिए 7 माइनस k अपान अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉड 7 माइनस k अपान 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 4 अंडर रूट 30. ओके, नाउ D2, इन दोनों के बीच मान लीजिए कि D2 है, तो D2 इज इक्वल टू, नाउ इट विल बी k माइनस 5 अपान अंडर रूट 2 स्क्वायर, वही अंडर रूट क्या आएगा? 13 आएगा, अंडर रूट 13 दैट. ओके, बिकॉज दिस लाइन रिक्वायर्ड लाइन इज द मिडवे बिटवीन दिस टू लाइन, दैट ये दोनों के बीच में है, तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा. गिवन दैट सिंस D1 इज इक्वल टू व्हाट? D2, सो कैन से दैट k माइनस 5 अपान 13 is equal to 7 minus k upon under root 13. This is the cancel. Okay, transpose here, this transpose, so it will be here k plus k is equal to 5 transpose there, that will be equal to 12. 2k is equal to 12, so k is equal to what will be? That will be 6. So we found here that k value is 6. So we can say here the required equation will be 2x plus 3y plus 6 is equal to 0. So required equation what will be? That will be equal to 2x plus 3y plus 6 will be equal to 0. This is the required equation. So student, I hope that each question's concept clear, that so you have to
do once again each question practice. You have to watch the video properly and do the practice according to whatever given that. So for today, that's all right. Thanks for watching my video. Thanks.